गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा तरह से आप लोग का चल रहा होगा। हम लोग एमसीक्यू जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे उसमें 2 यूनिट कवर कर लिए हम। ठीक है, कल हम लोग 2 यूनिट देख चुके हैं। एक देखे हैं आईटीएफ, ठीक है, दूसरा देखे हैं आप लोग क्या, डिफरेंशिएशन। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो मैट्रिसेस को कवर करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, बहुत आसान सवाल आता है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का एमसीक्यू आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट है 2 × 2 का, तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है। डैट मीन्स क्या है, यहाँ पे आप x लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, ये x, ये x। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बस सॉल्व तो करना है क्या, तो आपको 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x², इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो -7x, और ये -10 इधर चला जाएगा तो +10 बराबर 0। तो गुना करके 10 आना चाहिए, जोड़ के 7 आना चाहिए। स्प्लिट कर दोगे आराम से, -5x -2x +10 = 0। x कॉमन निकाल लिए, x -5। ठीक है, और यहाँ से एक -2 आप कॉमन निकाल दिए तो x -5 = 0। तो ये क्या हो गया आपको, x -5 और ये x -2 = 0। तो एक x का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, और दूसरा x का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। ठीक है, तो 5 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए 5 और 2 कौन सा है आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को भी पुट करके देख सकते थे। ये इक्वेशन आया ना, हम एक बार 2 रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन में डायरेक्ट बाय ऑप्शन से चलने का भी प्रोसेस थोड़ा जान लो। ये पहला हम ये इक्वेशन ला दिए, ये इक्वेशन ला दिए, अब ऑप्शन से चलते हैं। 2 सब में दिख रहा है, 2 सब में, सब ऑप्शन में एक बार 2 पुट कर दो। 2 मतलब सब में नहीं है, ठीक है, खाली स्टार्टिंग में है, तो चलो 2 पुट कर देते हैं। एक्स की जगह, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -7 × 2 अब +10, 0 आना चाहिए। देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4, -7 × 2 = 14, अब +10, तो कितना आ गया, -10 +10। देखिए डायरेक्ट इस पर भी रखने पे आ रहा है, तो 2 इसका सॉल्यूशन है, और 2 वाला कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको हम आंख बंद करके कौन सा टिक मार देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी अप्रोच आप लोग सीख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो देखते ही देखते अल्फा कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैविंग टू कॉलम या 2 रो अगर आइडेंटिकल रहता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा। और ये कौन सा कैटेगरी है, तो यही अल्फ़ा कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल, तो इस सवाल में बच्चा लोग थोड़ा फंसता है। हम क्या बोल रहे हैं ये सवाल को बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका है। तुम यहाँ पे कुछ एक्स के बारे में रेस्ट्रिक्शन नहीं ना लिखा हुआ है, तुम कुछ नहीं करो। ठीक है, तो ये सब एक्स के वैल्यू के लिए वैलिड है। तुम कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू 0 रख दो, तो एक्स का वैल्यू सब जगह 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 0, 2 × 0 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और ये आपका 3 आएगा, 1 2 3। और यहाँ पे आप 2 0 रखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे 0 रख दिए तो क्या आ गया, ए बी सी। ठीक है, अब बस इसी को सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 रखें, आपको पता है। ठीक है, सामने वाला रो, सामने वाला कॉलम कैंसिल हो जाता है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, 3c - 4b। ठीक है, और ये -2, ये कैंसिल, सामने वाला ये कैंसिल, क्या बच गया, ये 2 और c, 2 और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c
माइनस इस 3 को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3b। तो ये यहाँ देखिए पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये a लिख दिए। फिर क्या होगा, ये सामने वाला रो सामने वाला कॉलम कैंसिल हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 2 = 8 माइनस 3 3 = 9। अब चलिए इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो 3c - 4b है, डायरेक्ट 3c - 4b लिखा जाएगा। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस देखो प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 4c माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6b। 8 में से 9 गया तो -1 और ये -a हो जाएगा। तो अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। 3c में से 4c गया तो -c -4b और यहाँ पे आपका +6b, तो कितना हो जाएगा 2b = ये बच गया -a। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और लिखा हुआ है, आपको क्या लिखा हुआ है कि ABC आर इन AP। तो ABC जैसे ही AP में है तो आपको पता होना चाहिए कि ABC जैसे ही AP में तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। मतलब B - ABC जैसे ही AP में है, ये ABC आर इन AP, तो ये पता है ना कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ABC जैसे ही AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, इक्वल होगा। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो मतलब हम कॉमन डिफरेंस क्या लिख दें, एक सेकेंड। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब दिस माइनस दिस, मतलब b - a = c - b। माइनस b को इस तरफ लेके चल जाओ तो 2b और ये माइनस से इधर चला गया तो a + c, तो 2b = a + c। तो देखो, तो 2b की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं, 2b की जगह क्या रख दीजिए आप, a + c। क्या देख रहे हैं, -a + a कैंसिल, -c + c कैंसिल, कितना आ गया, 0 आया। कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। वैसे आप एक चीज़ रिस्क ले सकते हैं, ABC आर इन AP लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ केस में आंसर क्या आता है, 0 होता है। लेकिन है रिस्क है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो सब सॉल्व कीजिएगा तो इस तरीक़े से कीजिए। वैसे 99% में अगर AP वाला सवाल रहेगा तो वो 0 ही होता है, MCQ का, बिहार बोर्ड्स का। ठीक है, वहाँ रिस्क ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, कि ये मैट्रिसेस दिया हुआ है। ठीक है, ये मैट्रिसेस दिया हुआ। अच्छा, n × n है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, AIJ दिया हुआ। सिमेट्रिक कब होगा, तो याद रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद होगा, कोई मैट्रिक्स है, मान के चलिए A दिया हुआ है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे आप पता कीजिएगा, तो सिंपल सा बात है, जैसे हम 2 × 2 का मैट्रिक्स लिए, यहाँ 8 लिखे और यहाँ 7 लिखे। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, अब देखो इसका पोजीशन आप बोलो कितना होगा, तो इसका ये 1 1 है, ये 1 2 होगा, मान लो ये 2 बोल दिए, और ये वाला आपका पोजीशन क्या होगा, 2 1 होगा, तो ये 2 बोल दिए। मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेम, ठीक है, तो हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, उसको बोलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब सिंपल सा बात है कि देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर ए का ट्रांसपोज किए ए आ गया, ए का ट्रांसपोज किए ए आ गया, तो ए जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा कंडीशन क्या है, तो याद रखिएगा AIJ और AJI दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे। ठीक, अब एक और एग्जांपल देखिए, आप खुद से देखिए, हमको खुद से ये सिमेट्री का अगर एग्जांपल 3 × 3 का देना होगा तो क्या देंगे, तो ध्यान से देखो 3 × 3 का मैट्रिक्स लिख दिए, ये डायगोनल एलिमेंट कुछ लिख दो, जैसे 8 लिखे, 7 लिखे, 5 लिखे, कुछ भी लिख दिए। अब देखो, अब तुमको क्या करना है, ध्यान से देखो, इस वाले को क्या बोलते हैं, ये 1 1 है, ये 1 2, तो ये 1 2, तो यहाँ मान लो 2 बोल दिए, और ये क्या 2 1, तो ये दोनों बराबर हो गए 2, तो ये 2। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या है, इस पोजीशन इसका 1 3, तो ये 4, और यहाँ पे कितना 3 1, ये 1 3 और ये 3 1, दोनों आपस में बराबर होगा, ये 4 तो ये 4। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पे आप बताइए, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए खुद से, ठीक है, यहाँ पे अगर अगर हम इसको 9 बोल दिए, मान लो 9, पोजीशन क्या होगा 2 3 और ये 3 2, दोनों बराबर होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया तुमको, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा। आप खुद से करके देख लो ना, रो को कॉलम में चेंज करके देखो तो एक आप ट्रांसपोज निकाल के देखो तो भाई, ठीक है। तो इस वाले चीज़ को आप ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 2 4, इसको हम ऐसे लिख दिए। अब ये देखो 2 7 9, 2 7 9, इसको 4 9 5 लिख दिए। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एकदम डिट्टो सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको बोलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोलेगा तो, अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोलेगा तो सिंपल सा बात है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आएगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा क्या, तो यही ये ए का ट्रांसपोज था ना, यहाँ ए तो सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और दूसरा क्या, वही पोजीशन वाला ए आई जे और माइनस ए जे आई, दोनों बराबर तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, साइन में क्या होगा अपोजिट होगा। और तीसरा क्या है, डायगोनल एलिमेंट भैया जीरो होता है, आई आई क्या होगा जीरो होगा। और इसका एग्जाम्पल आपको लेना है तो एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है। सिंपल सा क्या एग्जाम्पल है, आप डायगोनल एलिमेंट 0 0 रख दो, देखो यहाँ 0 0 रख दिए। और यहाँ पे देखो इसका पोजीशन 1 2 और इसका भी पोजीशन, इसका पोजीशन 1 2, इसका पोजीशन 2 1, दोनों बराबर लेकिन अपोजिट साइन में, एक प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होगा, तो और एग्जाम्पल 3 इंटू 3 का भी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का भी। तो 3 इंटू 3 का कैसे आप लिखिएगा, तो देखिए 3 इंटू 3 में तो यहाँ 0 आप लिख दो, यहाँ 0 लिख दो आप, यहाँ भी 0 लिख दो, यहाँ 8 लिखे 1 2, तो ये 1 2 1 दोनों बराबर होगा। ये 8 तो ये भी 8, लेकिन साइन में अंतर, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव। यहाँ 3, ठीक है, 1 1 3 और यहाँ पे 3 1 दोनों बराबर लेकिन साइन में अपोजिट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 7 और यहाँ पे 7, ठीक है, साइन में अपोजिट। बात समझे कि नहीं समझे, हम पूरा आपको डिटेल में बता दिए कि अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सवाल रहेगा तो देखते देखते उड़ा दीजिएगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिमेट्रिक है ना, तो दोनों बराबर होगा, ए आई जे और ए जे आई, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये अब देखो ये सवाल में देखो आप तो ये याद रखना, अगर ओमेगा जो है ओमेगा, ठीक है, अगर तुमको क्यूब रूट दिया हुआ यूनिटी का, ठीक है, मतलब ओमेगा इज नन रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 1, वही क्यूब रूट है यूनिटी का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक प्रॉपर्टी बताए थे सर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपका 0 होता है, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। अब कुछ नहीं रहा सवाल, देखो आप सवाल में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। आप ऐसा करो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो अप्लाइंग, ठीक है, R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 में चेंजिंग ला रहे हैं, R2 R3 एज इट इज़ रख देते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा लिख दिए। अब इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 0, सब 0 ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, जल्दी से बताइए। तो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन जो होगा
वो होगा डी। डी इज़ योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब क्या, ये तो एकदम इजी है भाई। देखो क्या बोल रहा है कि ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है और इसका ए डैश निकालना है। तो ए डैश क्या होता है, तो ये रो कॉलम में 1 2 3 ऐसे है, तो ये 1 2 3 नीचे में हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 देखो तो आप 1 2 3, तो एक यहाँ पे है 1 2 3, एक यहाँ पे है 1 2 3, फिर देखो 4 5 6, ये वाला 4 5 6, तो 4 5 6, तो ये तो नहीं होगा, गया। और ये देखो 4 5 6, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखते देखते उड़ा दिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो एक मैट्रिक्स है जिसका 4 रो है। ठीक है, तो 4 रो है, तो ठीक है, तो रो मतलब ये, तो एक तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। क्यों? क्योंकि जितना रो होता है वो पहले लिखा हो रहता है, तो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। और उसमें 3 एलिमेंट है एंड ईच रो हैज़ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, तो 4 × 3, 4 × 3, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ए होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब ये देखिए, ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा था। भाई हाँ, इसमें थोड़ा सा कलम लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं। ये ए बराबर लिखा हुआ है आपको क्या, जल्दी से बताइए। ये 1, ठीक है, 1 1, ठीक है। अब देखिए 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए डॉट ए। ठीक है, ए को ए से आप मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये लिखे। और यहाँ पे फिर से यही लिखिए, क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? चलिए रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन पता है आप लोगों को, बिल्कुल पता है, ये रो और ये कॉलम। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1 को 1 से इंटू किया 1, 1 को 1 से इंटू किया 1 और 1 को 1 से इंटू किया, सबको जोड़ देते हैं ना, तो ये 1 + 1 1 + 1 + 1, तो कितना आ गया 3 ना। अगला क्या आएगा, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा। सॉरी, ओहो, चलिए ये 3, तो सब तो 3 3 3 3 3 3 आ गया ना। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकाल दीजिए, 3 कॉमन निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 आप कॉमन निकालिएगा। देखिए क्या है, मैट्रिसेस है ना, तो 3 जो आप बाहर निकालिएगा सबसे बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 3A। क्या हो जाएगा 3A। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 3A होगा। ये कोई दिक्कत इसमें, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन है ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, नन ऑफ दिस, ए का डिटर्मिनेंट 0 बोल रहा है, ये होगा। तो पहले तो भाई डिटर्मिनेंट है ना निकाल के हमको पता चलता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो आप। तो ये ए क्या लिखा हुआ 1 2 4 3, डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4 2 = 8, तो 3 में से 8 गया -5। तो अगर एक का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं रहता तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर 0 के बराबर होता तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग लिखेंगे, कौन सा, तो ये बी होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आई, ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है -1, नहीं दिया हुआ है, आई बराबर दिया हुआ ना √-1, तो मतलब आई स्क्वायर बराबर -1। ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, देखो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए कितना लिखा हुआ है यहाँ पे आई, यहाँ 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आई, ये मैट्रिसेस लिखे। अब इसी को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा आई 0 0 आई। ठीक है, अब रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन आप आराम से लगा दीजिए इसमें, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर,
इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस 0। ठीक है, अब इस वाले को इससे इंटू करो तो इसको इससे इंटू करोगे तो 0। अब प्लस इस वाले को इससे इंटू करोगे तो 0। इस वाले को इससे इंटू करो, 0 को i से इंटू करेगा तो 0। ठीक है, इसको इससे इंटू करेगा तो 0। इस वाले को इससे इंटू करो तो ये कितना हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए, 0 अब प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, अब भैया आई स्क्वायर का वैल्यू पता है आप लोगों को कितना, -1, तो -1 + 0 -1, 0 0 -1। कौन सा आंसर होगा यहाँ पे देखिए, ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा होगा बी है। क्या है ये, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट दिया हुआ है, तो ये बी इज़ योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है सवाल, तो कुछ नहीं, ए दिया हुआ है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो भैया एडजॉइंट का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो कोफैक्टर निकाल दो। कोफैक्टर निकालने के बाद उसको क्या कर दो आप, ट्रांसफर्स कर दो। क्या कर दो, ट्रांसफर्स। तो कोफैक्टर निकाल देते हैं हम लोग। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालने के लिए सिंपल सा बात है, पहले जो भी मैट्रिसेस दिया हुआ है पहले यहाँ पे लिख दो। देखो हम ऐसा करते हैं, बढ़िया से इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ए बराबर ये लिखा हुआ है आपको 1 2 2 1। तो देखो कोफैक्टर कैसे निकालोगे आप, तो देखो कोफैक्टर निकालना है तो सिंपल सा बात है। ठीक है, ये 2 × 2 है तो ज़्यादा झोल झाल नहीं लगाते हैं। देखो इसको ढको, आप इसको ढको, इसका अगर निकालना कोफैक्टर, इसको ढको, इसको कैंसिल करो, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिख दिए। ठीक है, अब इसका निकालना है आपको, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये कैंसिल, बच गया क्या, 2। तो यहाँ 2 नहीं माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव होगा, देखो कैसे। अब ये 2 लिखे, इसका सामने वाले कैंसिल, ये सामने वाला कैंसिल, क्या बच गया, 2, तो ये -2। ठीक है, इस 1 के लिए ये और ये क्या बच गया, 1। ठीक है, तो अब ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या होगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको 1 1 -2, फिर -2 और ये 1। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1 -2 और 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, अच्छे से मिलाइए। ठीक है, ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए। तो ए आपका करेक्ट आंसर है, समझ रहा है ना, ए करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है भाई, तो डिटर्मिनेंट किसी की तरफ आप एक्सपेंड कर दो। ठीक है, किसी की तरफ एक्सपेंड कर दो तो बेटर क्या रहेगा, 2 को 0 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो अलोंग C1 आप क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, वही बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखिए तो क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 लिखे। ठीक है, और इसका सामने वाला रो और इसका सामने वाला कॉलम कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया। ठीक है, देखो हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं, 3 0 0। ठीक है, ये 4 2 0 5 3 और 7 का ये डिटर्मिनेंट आपको निकालने के लिए बोल रहा है। क्या करोगे, तो सिंपल सा बात है भाई। ठीक है, आप कुछ नहीं, ये 3 लिखो। ठीक है, अब देखो इसके सामने वाला ये रो और ये कॉलम गायब हो गया, तो ये बचा कितना, यही ना। अब इसको तिरछी गुना कर दो, तो 2 को 7 से गुना करो तो 14, अब माइनस 0 को 3 से गुना करो तो 0। ठीक है, और ये तो खैर 0 है, -0 कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा ना, +0 कुछ भी रहेगा तो 0 ही आएगा ना, लिखना बेकार है। अब ये 14 में से 0 गया 14, 14 को 3 से गुना किया तो कितना हो जाएगा आपको, 42 हो जाएगा। तो 42 आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, 42 आपका करेक्ट आंसर होगा, 42 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्या है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अच्छा इसको ये साइन से आप कंफ्यूज नहीं हो, जैसे अभी हम कंफ्यूज हुए। ये मैट्रिक्स है और इसके आगे 5 मल्टीप्लाई है, तो मैट्रिक्स है ना, ए को साइन रहता
तो डिटर्मिनेंट दो को ऐसे लगा हुआ रहेगा तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 5 है ना, तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को 1 से गुना करो 5, 5 को 2 से 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये तो अभी जस्ट बताए हैं। ठीक है, ए बी सी ए पी में, तो ये तो खैर ये वाला सब ये जीरो हो गया। हम क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो ले लिए। ये भी इसको गायब कर दो जीरो, और ये भी इसको क्या कर दो आप? गायब कर दो जीरो। तो बचा क्या? बचा क्या? तो बोलो जल्दी से, बचा क्या? जो बचा उसको आप क्या कर दो? इवेलुएट कर दो। तो क्या बच गया? 1 बचा, 2 बचा, और ये 3 बचा। यहाँ 2 बचा, 3 बचा, और 4 बचा। यहाँ ए बी सी। अब बस अब इसी को आप क्या कर दो? आप एक्सपेंड कर दो। तो ये अभी जस्ट एक्सपेंड किए थे, जीरो भी आया था, लेकिन 2 है, 2 बार क्वेश्चन लगता आ गया। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 1 ए लिखते, ये 1 लिखा है, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। ये कितना हो गया आपका? 3c माइनस 4b। ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव -2। ठीक है, सेम टू सेम लगता है। एक सवाल हम किए हैं क्या हम लोग? ठीक है ठीक है, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, एग्जैक्टली सेम किए हैं। ठीक है, इसको हम नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये क्या है? अरे भाई, ये तो मजाक हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, a प्लस बी है, तो दोनों को जोड़ दो। तो देखो, ये 2 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 सब में है। ठीक है, 3 और 6 जुड़ जाएगा तो क्या होगा? 9। तो ये 3 9। ठीक है, 5 5 10, ये दोनों में है, 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आपका वैल्यू निकालना है, तो इसको आप कैसे निकालिएगा? ठीक है, तो देखिए, हमको दिख रहा है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा पता नहीं। इसका डबल ये दिख रहा है आपका, डबल इसका ये डबल दिख रहा है, और इसका ये डबल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या? सिंपल सा बात है, देखो प्रॉपर्टी लगा के बना दो ना। ठीक है, जब भी कभी बड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ रहेगा ना, तो डिटर्मिनेंट मोस्टली जीरो होता है। ठीक है, लेकिन 90% चांस है जीरो होने का, तो उसमें आप ज़रूर देख लेना। कभी कभी ऐसा होता है जीरो नहीं होता है। ठीक है, इस ये वाला का तो खैर जीरो होगा, हमको दिख रहा है, आप लोग को भी कुछ देर में दिख जाएगा। -38। तो आप ऐसा करो ना, देखो इसमें से जो है ना, -2 को कॉमन ले लो। क्या लिख लो? टेकिंग -2 कॉमन, कॉमन फ्रॉम। ठीक है, क्या है ये? C1 R1 R2 और R3। R3 से -2 कॉमन ले लो। तो देखो, ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, 5 रहा, 8 रहा, ये -7 13 19 ऐसे लिख दी। अब -2 इसमें से कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा? ये -7, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। और ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस 19। कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? दिख ये रहा है कि ये R2 और R3 एकदम आइडेंटिकल आ गया। तो प्रॉपर्टी जानता है आप लोग? ठीक है, कि जानते हो कि प्रॉपर्टी कि अगर R1 और R2 आइडेंटिकल रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो ये भैया इसका आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ वैसा ही देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी लगाने का देखो आप। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी लग रहा है क्या? 3 2 है। अच्छा, ये 2 इसमें से कॉमन निकल सकता है। ठीक है, और कुछ लग रहा है क्या इसमें से? कुछ कॉमन या कुछ भी नहीं? ठीक है, तो इसको तो भाई प्रॉपर हमको लगता है इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इवैल्यूएट कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर इवैल्यूएट कर देते हैं, वही बेटर है। ठीक है, 3 5 टाइम टेकिंग है, इसको आप लोग ठीक है स्किप भी कर सकते हैं। जब देखेंगे बन तो जाएगा, जब देखेंगे कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है, टाइम है, तो ये सबको टैकल करेंगे। ठीक है,
मेरे बात तो समझ रहे हैं कि नहीं, स्किपिंग करना भी सीखना है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाए, चलिए ये 3 लिखें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसको इससे गुना करो तो कितना 77 माइनस इसको इससे गुना करो 3 और 3 3 जा 9 93, पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव 5 लिखे, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा तुमको 66 माइनस इसको इससे इंटू करो तो ये 62 हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये 17 लिखा है, कैंसिल कैंसिल, 6 को 3 से गुना करो 18 माइनस 2 को 7 से गुना करो 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो ये 3 लिखे, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। 3 तो 80 और 3 3 3 6 6 और 10 16 होगा, ठीक है। ये 16 -16, ठीक है, -16 होगा, ठीक है ना। ये -16 हो गया। अब 62 में से 66 में से 62 गया तो 4 ना, तो ये -20, ठीक है। और 18 में से 4 गया तो 18 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, ये 4 है, 4 को गुना कर दो इससे तो 68 होगा, ठीक है। तो ये कितना 16 तिया 48, 16 तिया 48 -20 प्लस 68, तो ये कितना हो जाएगा तुमको -68 प्लस 68 कट गया 0, तो ये 0 होगा, ठीक है। वैसे रिस्क लिया जा सकता था 0 से, ठीक है। वैसे हम प्रॉपर्टी देख रहे थे लेकिन मेरे को अभी कोई प्रॉपर्टी दिखा नहीं, ठीक है, ठीक है, मेरे को प्रॉपर्टी दिखा नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आगे तरफ बढ़ते हैं। ये क्या, ये तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2, ठीक है। तो सब में -2 दिख रहा है, -2 को -1 से इंटू करो तो +2, तो ये +2, तो +2 ये तो नहीं होगा, यहाँ पे +2 भी नहीं है, ये +2 है, +2 ये AC या D होगा, अभी देखते हैं। -2 को 3 से इंटू करो तुम क्या -6, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा D, ठीक है ना, समझ रहा है ना। चलिए अब भी फिर वही, ये 4 है तो 4 को सबसे मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 सब में है, 4 को -2 से गुना करो तो -8 आता है ये सब क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे करवाया हुआ है, ठीक है। हम तो कहेंगे ऐसे ये सब क्वेश्चन को ही बनाना, एकदम कंफर्म हो जाओगे ना सही है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाओगे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाओगे, एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देगा। अब ऐसे भी मैनुअली थोड़ी चेक होता है, मशीन चेक करता है, ठीक है। चलो 4 को 2 से गुना करो 8, ठीक है, 4 को -2 से -8, तो ये दोनों दिख रहा है। 4 को 1 से गुना किए 4, तो ये B हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये अब इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका ऑर्डर कितना लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर 2 × 2, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम है ना, और इसका ऑर्डर जल्दी से बताइए 2 × 1। तो अब क्या दिख रहा है आपको कि ये इसका बाद, ठीक है, इसका बाद और इसका पहले बराबर है, बिल्कुल है, ठीक है। तो मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 2 × 1, मतलब कुछ ऐसा ही मैट्रिक्स होगा। तो भाई हम तो हिट एंड ट्रायल से जानते हो क्या करेंगे, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और क्योंकि 2 × 1 का होगा, ये डायरेक्ट 11 17 दिया हुआ, तो ये 11 17 ठीक है, ये 11 17 दिया हुआ है, तो इसको अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या होगा। तो आपको पता है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करता है, कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आप क्या कीजिएगा, देखिए इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किए 11, और 0 को 7 से मल्टीप्लाई किए, 0 को 17 से मल्टीप्लाई किए 0, तो 11 ना आएगा, तो यही ना ऑप्शन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, ये भी रिजेक्टेड। कोई दिक्कत इसमें,
समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको आपको इवैल्यूएट करना है, तो इसको कैसे इवैल्यूएट कीजिएगा? वही सेम। ठीक है, एक्सपेंड कर दो कहीं से भी। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ये 4, फिर 3, फिर 15, फिर -21। चलो इसको आप एक्सपेंड करो तो क्या लिखोगे? ये 2 लिख दो आप, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसको इससे इंटू किया तो 0, माइनस 15 को 4 से गुना किया तो 60, पॉजिटिव निगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा ये 3, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा आपको? ठीक है, -6 12 126। ध्यान से देखिए, इसको कैंसिल किए, इसको इससे इंटू किया, माइनस कितना 126, इस वाले को इससे इंटू करो, -4 दिया 12, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये 5 लिखा है, कैंसिल आउट, इसको इससे गुना करो तो 15 को 6 से गुना किया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 90 हो जाएगा। ठीक है, और -0। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा आपको? जल्दी से बोलिए। 0 -60, -60 को 2 से इंटू कर दीजिए आप, -20। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? तो माइनस, ठीक है, 126 और -12 तो कितना हो जाएगा आपको? 6 2 8 और 3 138। 138 को 3 से गुना करो तो 8 3 24, कैरी 2, 3 को 9, 9 2 11, हासिल 1, 3 1 4, -400। ठीक है, 14, -414। अब इसको इससे आप गुना करो, 9 5 45, 450। तो ये दोनों को क्लब करो आप तो कितना हो जाएगा? ये 4 2 1 3, ये 534 में से 450 माइनस कर दीजिए आप, तो इसमें से ये चला गया तो ये 4 होगा और ये कितना होगा आपका? 84, और ये साइन निगेटिव का। तो आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, ये एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट फिर से, ठीक है, फिर से एडजॉइंट निकालना है आपको, बताएं अभी हम। ठीक है, एडजॉइंट के लिए क्या, देखिए ये x लिखा हुआ है 3, ठीक है, 5 7 9, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करिएगा? तो कोफैक्टर निकाल लीजिए और उसका आप क्या कर दीजिए भैया? ट्रांसपोज कर दीजिए। कोफैक्टर निकाल दीजिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिए, आप कुछ नहीं करना है, इसका पहले ये कोफैक्टर, यहाँ पे कोफैक्टर ये निकाल रहा है, तो इसको पे रखे, इसका सामने कैंसिल, इसका सामने कैंसिल, क्या बच गया? 9 लिख दिए। इस वाले के लिए इसका सामने कैंसिल, इसका सामने कैंसिल, ये बच गया 7। तो लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ निगेटिव होगा नो डाउट। ये 7 कैंसिल, इसका सामने, इसका सामने कैंसिल, ये 5 हो गया। अब 9 के लिए कैंसिल कैंसिल, क्या बच गया? 3। ट्रांसपोज कर दो आप, ठीक है, रो कॉलम में, कॉलम रो में। 9 -7 -5 और ये 3, तो यही अपना आंसर होगा। 9 -7 -5 और 3। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये सब सवाल देखिए, x का पावर 4 निकालना है। ठीक है, तो पता है आप x दिया हुआ है ना, ठीक है, 0 1 1 0, ये पैटर्न वाला सब सवाल है। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर आप निकालो, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? x को x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 0 1 1 0 ये लिखे, इसको x से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 0 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 0। तो अब इसमें देखो, तो आप क्या कर रहे हो? रो कॉलम, कॉलम रो में मल्टीप्लाई होता है ऐसे ना, तो इस वाले को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, तो ये 1 आ गया ना। ठीक है, देखिए इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किए 0, ये 1, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये 0 ये 0,
0 हो गया। इस वाले को आप इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 0, 0 हो गया। अब इस वाले को आप इससे मल्टीप्लाई करो 1 और ये 0, 0, तो ये आ गया ना एक्स का एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर ये आया तो फिर से एक्स क्यूब निकाल दो आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब कैसे निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर में, ठीक है, एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो एक्स स्क्वायर कितना निकाले हो आप, एक्स स्क्वायर 1 0 0 1 लिख दिए, और एक्स कितना है 0 1 1 0। ठीक है, चलिए अब इसको आप क्या कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। इस वाले को इससे, इसको इससे 0, इसको इससे 0 आएगा। अब इस वाले को आप इससे इंटू करो, 1 को 1 से इंटू करोगे 1, ठीक है, और ये इससे इंटू हो रहा है तो 1 1 और ये 0, सही है। अब इस वाले को इससे करो 0, ये 1 1 आएगा, इस वाले को इससे तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या कीजिएगा, तो x का पावर 4 निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल ही देते हैं तो पता चल ही रहा होगा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, इसको हम 5 वाला कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, बनाइएगा जब कोई सवाल आपको नहीं लगे कि नहीं कि कोई नहीं मिल रहा है, इसमें हम मेहनत करेंगे तो बन जाएगा। टाइम टेकिंग है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एक्स क्यूब इंटू एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब कितना 0 1 1 0 ये लिखे। ठीक है, और इंटू एक्स कितना है आपका, तो 0 1 1 0। तो गौर से देखो 0 1 1 0, ठीक है, 0 1 1 0, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके कितना लाए हो, देखो ये लाए हो ना 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, 1 0 0 1 बिल्कुल दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है आपका, जल्दी से बताइए आप, क्या दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है, सी दिया हुआ है, तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, एकदम चिंदी सा मल्टीप्लिकेशन। देखो -3, ठीक है, और ये 9 -13 -1, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है सबको, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये 1 0 0 1। ठीक है, तो देखो तुम क्या करो ना, पहला एलिमेंट निकाला जाए या दूसरा एलिमेंट निकाला जाए। ठीक है, हम देख रहे हैं कि अगर कोई मान के चलो कि ऑप्शन, थोड़ा ऑप्शन से भी खेलना सीखो। ठीक है, यहाँ देखो -3 है, -3 दो जगह। ठीक है, तो पहला निकालेंगे तो काम नहीं बनेगा। देखो ये अच्छा, ऑप्शन बनाने वाला भी हम ही लोग जैसा होशियार है। चलो दुगो निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, ये और ये। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना -3 होगा, और ये 9 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0। ठीक है, अब इसी वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, तो -3 को 0 से इंटू किए तो 0, और 9 को 1 से इंटू किए तो 9। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं और ये निकालेंगे, क्यों ही निकालेंगे, जब देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, अगर एक जैसा कुछ रहेगा तो कोई बात, तो हमको दिख गया कि सी ऑप्शन, ठीक है, ऐसा ही दिख रहा है, -3 9 -3, देखो यहाँ पे 9 है लेकिन ये नहीं है, तो हम ये 2 निकाल लिए, काम बन गया। ठीक है, चलो अब क्या, अब ये सवाल देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ये मैट्रिसेस। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है आपका 2 और ये 3, तो इसका ऑर्डर बोलो क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो इसका ऑर्डर दिख रहा है आपको कितना, 2 रो और 1 कॉलम इसका। ठीक है, 1 रो और 2 कॉलम, ये दोनों सेम है, तो 2 × 2 का मैट्रिसेस बनेगा। तो 2 × 2 का कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 2, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये तुमको बोलो जल्दी से 3, और इस वाले को इससे 0, इस वाले को इससे तो कितना 0, तो ये 2 3 0 0।
2300 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो इस वाले को इससे इक्वेट कर दो आप। ठीक है, और ठीक है, इस वाले को ठीक है इससे इक्वेट कर देंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, x माइनस 1 को इक्वेट कर दिए 3 से और y प्लस 2 को इक्वेट कर दिए 5 से, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -1 इधर चल गया तो +1 3 4, तो 4,3, तो 4,3 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये दिया हुआ है आपका, ये का पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ए इन्वर्स कितने के बराबर होगा। ठीक है, निकाल लेंगे, इसमें कौन सा बड़ा बात है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देखिए गौर से, a³ प्लस 3a² माइनस 7a प्लस i इज इक्वल्स टू 0 है। तो आप ऐसा करो ना, ए इन्वर्स सब में मल्टीप्लाई कर दो आगे। ठीक है, तो देखो आप क्या कर रहे हो, ये a³ लिखा हुआ है ना, तो a³ को आप लिख सकते हैं a इंटू a², बिल्कुल। ठीक है, और ये आपका 3 लिखा हुआ है और ये इन्वर्स माइनस 7 ये a प्लस i। हम क्या कर रहे हैं, देखो ए इन्वर्स सब में हम आगे में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखो ये है ना, इसके बदले ये लिखा है और आगे में हम ए इन्वर्स मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें भी वही आगे में ए इन्वर्स मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें भी हम आगे में ए इन्वर्स मल्टीप्लाई किए हैं और ये ए इन्वर्स मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये याद रखना, ए इन्वर्स इंटू ए आई होता है, क्या होता है आई, और ये a²। ठीक है, अब गौर से देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये a² को हम लोग क्या लिख सकते थे, देखो a² को क्या लिख सकते थे, ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये a² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ पे आप देखो भाई। ठीक है, फिर से वही a² ए इन्वर्स इंटू ए, तो क्या होगा आई, तो ये 3ia और ये ए इन्वर्स इंटू ए आई के बराबर। ठीक है, और अरे खुद देखो, आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मतलब एक होता है। जैसे देखो 5 है, गुना करो 5 के इन्वर्स से, तो क्या होगा 5 गुने 1/5 1 आया ना। तो मैट्रिक्स के केस में वही है, ए है और ए इन्वर्स है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आएगा। 1 मतलब आई, 1 मतलब आई, कुछ वैसा ही हम सीन इसमें रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो देखो ऐसे ही आप चीज़ों को समझो। ठीक है ना, अब देखो, अब और एक बात बताओ, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, तो ए में हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए ही आएगा। a² में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, a² में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a² आएगा। ठीक है, ए इन्वर्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए ही इन्वर्स आएगा। कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो अब ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो देखिए वही काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया, तो गौर से देखिए, ए इन्वर्स में आई से मल्टीप्लाई किए तो क्या बच गया, ए इन्वर्स को आई से मल्टीप्लाई किए तो ए इन्वर्स बराबर 0। ठीक है, तो अब मेरे को तो ए इन्वर्स निकालना था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो निकालना उसको वहीं रहने देते हैं, ए इन्वर्स को यहीं रहने देते हैं, ए इन्वर्स हमको निकालना था, ये सब चल जाएगा उधर, तो ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, आई में a² से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिसेज होगा a², आई में ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ए ही होगा, प्लस है तो इधर चल जाएगा -3a, ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको +7i। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है, तो सी
सी इज़ योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि 2 निकालने पे काम बन जाएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, पहला एलिमेंट निकालने के लिए इसके रो और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बाकी तो सब छट गया, ये 2 छट गया आपका। ठीक है, अब अगला एलिमेंट आप निकालिए, तो अगला क्या कीजिएगा, तो वही बात है, ध्यान से देखिए। तो इसको ठीक है, इससे हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो काम बनेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 0 इंटू -1 -1 प्लस -3 इंटू -1, तो -3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा -3, और ये 1 इंटू 3 तो ये 3, तो +3 -3 कट गया, तो क्या आ गया -1। क्या आ गया आपको -1। एक सेकंड, कहीं गड़बड़ है, हाँ कहीं गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ ये था, देखिए ये वाला जो चीज़ है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, हाइलाइटर में समझ में आएगा। ये 0 इंटू -1, तो 0 इंटू -1 तो 0 होगा ना, 0 इंटू -1 कितना होगा आपका 0 होगा 0, और ये -3 इंटू 1 तो -3। ठीक है, और ये तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 0 आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, ये कट गया। ठीक है, तो बच गया क्या आपका, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भाई, ठीक है, तो डी होगा। कोई दिक्कत, ऑप्शन से भी चलना सिखा दिए। ठीक है, अब ये देखो इसको आप कैसे टैकल करोगे, तो ध्यान से देखो इस पार्ट को कैसे टैकल करेंगे। यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, ये x ये 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 10 30 ये 7 21। ठीक है, चलो अब इसको आप सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट है ना, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 2 जा 16 माइनस इसको इससे इंटू करो x², इस वाले को इससे इंटू करो 210, इसको इससे इंटू करो 210, ये 210 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया -x² बराबर गए उधर -16, माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यू क्या होगा +-4। क्या होगा +-4, तो ये +-4 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसमें देखिए दिख गया। ठीक है, ये 11 7 9 है, 22 14 18 है, इसका डबल है, तो इसमें से 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 7 और 9 हो जाएगा ना। अगर 2 आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो क्या होगा, इसमें से देखिए आप ये 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, देखिए 11 ये 7 9 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 -1 5, और इसमें से 2 कॉमन निकाल दिए तो क्या होगा 11 7 9, 2 कॉमन निकाल दिए, तो ये क्या दिख रहा है, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ आइडेंटिकल है, मतलब R1 और R3 आइडेंटिकल। तो जैसे ही आइडेंटिकल तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ये देखते देखते बन गया, कोई दिक्कत। चलिए इस वाले में क्या कीजिएगा, इसको एक्सपेंड कर दीजिए और क्या कीजिएगा। ठीक है, एलोंग देखिए एलोंग, ठीक है, ओ माय गॉड, ठीक है, एलोंग हम लोग क्या करते हैं R1 एक्सपेंड कर देते हैं। चलिए तो एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। ये -1 लिखे, ठीक है, फिर क्या सामने वाला रो अच्छा इसको लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो रहा है। -130 1 2 4, ठीक है, 4 1 0 ये रहा। ठीक है, अब इसको आप कैसे टैकल कीजिएगा देखिए, तो ये -1 तो लिख दिए हम लोग, फिर इसका सामने वाला रो इसका सामने वाला
कॉलम कैंसिल हो जाएगा, रो कॉलम कैंसिल, ये इसको इससे इंटू किए 0 माइनस 1 को 4 से इंटू किए 4, ये पॉजिटिव निगेटिव -3, फिर क्या होगा ये कैंसिल 1 को 0 से इंटू करो 0, -4 को 4 से इंटू करो 16, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो 0 ही होगा। तो ये 0 -4 -4 को -1 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, ठीक है। ये -0 -16 तो -16 माइनस माइनस +16 दिया 48, ठीक है। तो 48 4 52, तो 52 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 52 करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये ऐसा सवाल पूछेगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × 2, ठीक है, विच एंट्री इज कितना 3 और 4, एंट्री कितना है तुम्हारा 3 और 4। तो देखो इस तरह का सवाल बनाने का एकदम सिंपल सा मेथड है, मेथड बड़ा सिंपल है। पहले 2 × 2 का अगर तुम मैट्रिसेस बनाओगे तो कितना एलिमेंट बनेगा, टोटल एलिमेंट 4 एलिमेंट होगा, ठीक है। तो तुमको 2 × 2 का मैट्रिसेस बनाना है। तो अच्छा ये बताओ, अगर 2 × 2 का मैट्रिसेस बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा ना। तो ये नंबर रखने का मेरे पास कितना ऑप्शन, या तो 3 नहीं तो 7, 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो प्रत्येक नंबर को रखने का कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन, ठीक है। तो अब ये क्या कर देंगे 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन, तो मतलब क्या 2 का पावर 4 हो जाएगा। मतलब सिंपल सा है, कितना एंट्री है, ठीक है, ऑप्शन कितना, तो 3 और 7, तो 2 ऑप्शन, टोटल कितना एलिमेंट, तो एलिमेंट को पावर में चढ़ा देंगे। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा तुमको 16 हो जाएगा ना, 2 का पावर 4 16, तो 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 आपका करेक्ट आंसर। लेकिन मान के चलिए कि अगर सवाल में ऐसा रहता 3 × 3 का मैट्रिसेस बनाना है और उसमें 3 × 3 का मैट्रिसेस बनाना है और उसमें एलिमेंट हम या तो 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2 रख सकते हैं। तो देखो, तो तुम क्या करोगे, तो ध्यान से देखो कितना ऑप्शन अपने पास एलिमेंट रखने का, तो 3 ऑप्शन, टोटल कितना एलिमेंट, तो 3 को 3 से गुना किया 9, तो इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा पॉसिबल मैट्रिसेस कितना होगा, तो 3 का पावर 9 होगा। क्या होगा 3 का पावर 9, ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। ये क्या है, ये तो बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। इस 6 को इससे गुना कर दो -12, ठीक है। एक एक ऑप्शन दिख रहा है, कोई नहीं यदि करेगा, ठीक है, बस यही, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, अब a का पावर 4 निकालना है, फिर वही पैटर्न वाला शायद सवाल है, ठीक है। आपको पैटर्न दिखेगा, ये a² पहले निकालो, तो a × a, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0 को आप मल्टीप्लाई करो उसी से, तो 0 1 1 0, तो क्या होगा, तो आपको पता ना रो कॉलम मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इससे, ये इससे 0, ये इससे 1, तो 0 + 1 1, ठीक है। क्या होगा फिर नेक्स्ट एलिमेंट इस वाले को इससे, तो ये 0 को 1 से इंटू किए 0, इसको इससे इंटू किए कितना 0, ठीक है। सॉरी, इसको इससे 0, इसको इससे 0, इस वाले को इससे 0, इस वाले को इससे 0, इस वाले को इससे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 और ये 0। आई थिंक यही सवाल किए थे क्या, हमको लग रहा है कि शायद यही किए थे, 0 0 1 1 0 0 1 1, बिल्कुल यही किए थे लगता है, 0 0 1 1। हाँ, पीछे हम लोग ये सवाल किए हैं, तो इसको हम करने का कोई तर्क नहीं बनता, ठीक है। वहाँ पे a है, वहाँ पे x था, यहाँ पे a है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, इसको कैसे टैकल कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या कीजिए, यहाँ पे ये 1 -2 ये 0 लिख दिए, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है 3 है, -2 है 1 है। चलिए नीचे फुट में ऑर्डर वाला लिख दीजिए, इसका कितना है 1 रो, ठीक है, 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम,
ये 3 3 कट गया, तो क्या क्या होगा, एक एक 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 का मैट्रिक्स है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, -2 को -2 से माइनस माइनस प्लस, और ये 4 को इतना से, तो कितना हो जाएगा तुमको, दोनों को जोड़ दो और ये मैट्रिक्स 1 इंटू 1 का, तो कितना आएगा 7 एलिमेंट 1 इंटू 1, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन कौन सा पे, ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ए बी का इन्वर्स निकालना है तुमको, उल्टा हो जाता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, क्या होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये ऑप्शन होगा कौन सा, डी, ठीक है। अब देखिए ये करना है, तो क्या करना है आपको, पहले ये देखो 2 को 3 से गुना कर दो 6, ठीक है, ये 5 को 1 से गुना कर दो 6 6 6, ठीक है, 2 को 3 से गुना किए 6, 5 को 1 से गुना किए, ठीक है, तो 5 6 5 11, 6 5 11, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो छंट गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये नहीं निकालते हैं, इससे निकालते हैं, तो ये क्या करेंगे, 2 को -2 से गुना करो तो -4, ठीक है, -4 लिख दिए, फिर 5 को 4 से गुना करो तो 20, तो 20 में से 4 गया, ठीक है 16, तो ये 16 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए अब ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ए दिया हुआ है आपका ए, ठीक है, और ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है, तो इससे भी आसान सवाल होता है, क्या ये दिया हुआ ना, ये रो जो कॉलम में चेंज कर दो, 2 - 1 0, 2 - 1 0, ये 2 - 1 0, 2 - 1 0, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये पहले ही छट गया, ये तीनों में से होगा, सब दिख रहा है, और ये वाला देखो 7 3 5, 7 3 5, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 7 3 5, ये होगा 7 3 5, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल में क्या कीजिएगा, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, x + 1, यहाँ 5, यहाँ 3, और यहाँ x - 1 का मॉड बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, x² - 1 का स्क्वायर, और ये -5 को 3 से गुना करो 15 बराबर 0, तो ये x² - 1 बराबर, ये इधर चला गया -15, उधर गया तो +15 हो जाएगा, ये x² बराबर क्या होगा, -1 इधर चला गया तो ये 16, x का वैल्यू क्या होगा, +-4, +-4, तो +-4 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपका बी होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ए दिया हुआ है, इसका ए का इन्वर्स निकालना है, तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, तो ये पता होना चाहिए, ए इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो कोफैक्टर निकाल के उसका क्या कर दो आप, ट्रांसपोज कर दो, तो कोफैक्टर क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले तो इस 1 के लिए, ठीक है, क्या कीजिए आप, ध्यान से देखिए, इस 1 के लिए तो ये 1 हो जाएगा, इस 1 के लिए ये 1 हो जाएगा, ये 0 के लिए -0 मतलब 0 ही, इसके लिए सेम होगा, ठीक है, तो सेम होगा, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ 0, और ये 0 1, तो रो कॉलम में, कॉलम रो में, तो 1 0, ठीक है, 0 1 वही आ गया, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट क्या, तो 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट, 1 को 1 से इंटू करो 1 -0, तो ये 1 -0 क्या आएगा, 1 ही ना आएगा, तो मतलब क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट तो वही आया, डिटर्मिनेंट तो वही आया, तो क्या हो जाएगा 1 0
0 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही सेम 1 0 0 1 सेम आपका आंसर होगा 1 0 0 1, तो ये डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये देखिए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या लिखिएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपको, माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको आपको इवेलुएट करना, क्रिस क्रॉस कर दो आप, माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये पता है सबको, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, और ये कॉस थीटा 1 बाई, ये सेक थीटा क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, -1 तो क्या हो जाएगा आपका -2। तो -2 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, ये सवाल में देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है सेम ऑर्डर का, और इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखिए ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज आपका ए दिया हुआ है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया था ना, अगर ए का ट्रांसपोज ए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी के बारे में सिमेट्रिक दिया हुआ, तो ए का ट्रांसपोज ए दिया हुआ है और बी का ट्रांसपोज भी बी दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कि एक्स ये ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज क्या होगा, सॉरी ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, आप ऐसा करो, एक्स का ट्रांसपोज करो। एक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, ए बी माइनस बी ए का आप ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ तो हम इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं इस तरीक़े से, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, हम लोग इस तरीक़े से बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ए बी का ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब माइनस बी ए का ट्रांसपोज उल्टा, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो बोलो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए, अब माइनस ए का ट्रांसपोज क्या ए, अब बी का ट्रांसपोज क्या बी। अब दोनों में आप ऐसा करो, निगेटिव कॉमन निकाल दो। निगेटिव कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव ये वाला निगेटिव, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो ये माइनस ए बी माइनस बी ए क्या था, ए बी माइनस बी ए क्या था, एक्स था। तो आप क्या किए, देखिए तो एक्स का ट्रांसपोज किए आप, कितने के बराबर आ गया, -x के बराबर आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको, ये लेमडा सब में मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, लेमडा सब में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। डिटर्मिनेंट है ना, तो लेमडा आप जो मल्टीप्लाई करोगे ना किसी एक रो में नहीं तो किसी एक कॉलम में, तो सब में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो होने से रहा नहीं। ये खाली एक एलिमेंट हुआ है, ये भी नहीं होगा। ये देखो कोई एक रो में मल्टीप्लाई है, लेमडा लेमडा बिल्कुल, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी होगा। अब ये देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, याद करो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पर हम लोग ऐसा करते थे, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो 1 - 1 0, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा ऑप्शन से देखो। ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये जीरो करेंगे, 1 - 1 0, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाला ढूंढो। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ए माइनस बी
ये वाला होगा a माइनस बी माइनस सी, तो सी माइनस ए होना चाहिए ना सिमेट्रिक के अनुसार, तो ये भी नहीं होगा, तो प्लस वाला होने से रहा नहीं, ये a माइनस बी माइनस सी यहाँ तक सही था, यहाँ सी माइनस ए होना चाहिए था, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी। डायरेक्ट इसी तरीक़ा से हम लोग इसको कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोलना चाहेगा कि नहीं हम पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये 1 1 1 था, 1 1 1 ए बी सी, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था ना, तो हम प्रॉपर्टी लगा दिए, इसमें से इसको घटाओ, अप्लाई कर दो, अप्लाइंग, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी लगा दो आप, R1 माइनस R2 एंड R2 बराबर R2 माइनस R3, ये 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये चला गया तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, और इसमें से इसको घटा दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको घटा दीजिए 0, इसको इससे घटा दीजिए बी माइनस सी, और इसको इससे घटा दीजिए तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी बी माइनस सी, ये 1 सी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब थोड़ा गौर से देखो क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, ए माइनस बी इसमें भी दिख रहा है, ए माइनस बी इसमें भी दिख रहा है, 0 में भी ए माइनस बी है, बिल्कुल है, बी माइनस सी इसमें भी दिख रहा है, बी माइनस सी इसमें भी दिख रहा है, 0 में भी बी माइनस सी है, तो हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, दोनों से आप कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी बी माइनस सी, तो ये कॉमन लोगे तो क्या होगा 0 1, और ये ए प्लस बी 0 1, ये बी प्लस सी 1 सी सी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर दो आप इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है, ये इधर से आप एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है, C1 की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखिए ए माइनस बी माइनस सी, अब यहाँ से एक्सपेंड करो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये 1 लिखा है, ये कैंसिल, इसको इससे इंटू कर दीजिए आप, तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो माइनस है, साइन चेंज हो गया, ये बी कट गया, तो क्या आ गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस है। कौन इतना ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए जाएगा इतना लंबा, ठीक है, डायरेक्ट हम तुमको बता दिए कि सिमेट्री सोचो, ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ सी माइनस ए होना चाहिए, सी माइनस ए वाला ये ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसमें क्या है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, सेक थीटा, ये तो लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट करवाए हैं, ये क्वेश्चन जस्ट अभी हम करवाए हैं, देखो यही है ना, ये रिपीटेड आ गया है, चलो ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है 6 5, ठीक है, और ये 1 माइनस 1, तो इसका ऑर्डर बोलो तो पहले सबसे पहले ऑर्डर कितना रो, 1 रो, कितना कॉलम 2 कॉलम, कितना रो, ठीक है 2 रो, कितना कॉलम 1 कॉलम, ये बाद ये पहले बराबर है, तो 1 इंटू 1 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बस एक एलिमेंट होगा, कौन सा, 6 को 1 से गुना किए 6, 5 को -1 से गुना किए -5, 6 में से 5 गया 1, केवल 1 होगा 1, तो 1 कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये सी है, ठीक है। उसी तरीक़ा से इसमें भी देखो आप, ठीक है, क्या ही करोगे इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ आप, यहाँ -1 लिख दो आप, ठीक है, और यहाँ पे 1 -1, नीचे फुट में ऑर्डर लिख दिया जाए, कितना है यहाँ पे 1 इंटू 1,
ये कितना है आपका है 1 रो 2 कॉलम, ये बाद पहले बराबर है, तो 1 × 2 का मैट्रिसेस होगा। इसको इससे तो क्या होगा आपका, इसको इससे इंटू किए -1, इस वाले को इससे माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा -1 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो भैया इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका -1 1 बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे डैश होगा, ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए क्या बोल रहा है सवाल। ठीक है, सवाल क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, खाली स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब इसके बारे में पूछ रहा है आपको, ये कौन सा, ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बारे में पूछे उसको क्या कर देना, जिसके बारे में पूछे उसको आपको मान लेना। लेट x बराबर a प्लस ए का ट्रांसपोज, आप x का ट्रांसपोज कर दो, मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। तो गौर से देखिए तो x के बराबर आ गया, तो x का ट्रांसपोज किए क्या आ गया, x आ गया, x का ट्रांसपोज किए क्या आ गया, x आ गया, तो क्या हो जाएगा x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, जल्दी से देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, तो ये बी, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये क्या बोल रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है आपको, ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 × 3, तो ये निकालने के लिए बोल रहा है, एडजॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। तो ये गांठ बांध लो। ठीक है, अगर तुमको एडजॉइंट बोलेगा, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बोलेगा, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, डिटर्मिनेंट होगा। जो मैट्रिसेस दिए, जो ए मैट्रिसेस दिया हुआ उसका डिटर्मिनेंट होगा, अब पावर n-1 होता है, वेयर n क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर कितना है 3 × 3, तो ये 3 × 3, तो यहाँ पे 3 रख दो, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर 2 × 2 करा था तो यहाँ 2 रख देते, 2 - 1 1 1 हो जाता। ठीक है ना, चलिए अभी जस्ट बताया को पॉसिबल एंट्री क्या है 0 या 1, और ये 3 × 3 का है, तो क्या कर दोगे, तो देखो ऑप्शन कितना, तो 2 ऑप्शन ना, तो जो ऑप्शन रहेगा, ठीक है, जो ऑप्शन रहेगा उसको बेस में रख देते हैं। अब पावर कितना था, कितना एलिमेंट 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 9, तो ये टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स, सॉरी टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितना 2 का पावर 9, तो 2 का पावर 9 512 आएगा। ठीक है, तो भैया कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए, तो इसका जो आंसर होगा वो ये ए होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ए और ए का ट्रांसपोज ये दिया हुआ आई दिया हुआ है, तो बताइए कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। तो क्या ही किया जाए, ये बस इसको सॉल्व कर दिया जाए और क्या। ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ए कितना दिया हुआ है आपका कॉस अल्फ़ा माइनस, ठीक है, ये देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है आपका, जल्दी से बताइए, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, और ये कॉस अल्फ़ा, ये ए दिया हुआ है। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज कर दो आप, ए का ट्रांसपोज करोगे रो कॉलम में, कॉलम रो में, ये वाला नीचे चल जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा माइनस
साइन अल्फ़ा, ये वाला नीचे चला गया, ये वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब दोनों को आप जोड़ दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो कितने के बराबर, आई के बराबर दिया हुआ है पहले से। दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये और ये जुड़ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, ये और ये जुट जाएगा तो 0, ये और ये जुट जाएगा तो 0, और ये 2 कॉस अल्फ़ा, और I2 दिया हुआ था। I2 पता है आप लोगों को, यूनिट मैट्रिक्स होता है, यहाँ 1 0 0 1। तो आप क्या कीजिएगा, तो बड़ा सिंपल सा बात है, कुछ नहीं, ठीक है, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, तो 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1, कॉस अल्फ़ा, कॉस कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 60 का होता है, 60 मतलब π/6 या 3, ठीक है, तो π/3, ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3, 60 का होता है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बोलिए जल्दी से, π/3, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए ए दिया हुआ है, ए क्यूब निकालने के लिए हम लोग को बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ये ए क्यूब। तो चलो सबसे पहले, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो आप, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, ठीक है, ए कितना लिखा हुआ, 1 -1 -1 1, और इसको आप इटसेल्फ 1 -1 -1 1, चलो रो कॉलम कॉलम रो, ये वाला इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, 1 को 1 से, ठीक है, और इस वाले को इससे +1, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इस वाले को इससे, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, 1 को इससे, तो -1 -1, इस वाले को इससे -1 -1 -1, ठीक है, और -1 -1 -1, ठीक है, ये -1 -1, इसको इससे 1 + 1, तो ये आप क्या देख रहा है, ए स्क्वायर जो आ रहा है, ठीक है, 1 1 2, और ये -2, और ये -2 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 -1 -1 1, तो ए स्क्वायर 2 है, तो ए क्यूब कितने के बराबर, यहाँ पे एक पैटर्न देखो आप, क्या पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न दिख गया होगा, ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 2, और यहाँ पे ए, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये 3 ए के बराबर, तो 3a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3a इज़ योर करेक्ट आंसर, ये करेक्ट होगा, पैटर्न वाला सवाल है ये, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ये याद करो, अभी जस्ट बताएं, ये देखो h और ये h, 1 2 पोजीशन 2 1 1 3 3 1, ठीक है, 2 3 3 2, तो इस किसको बोले थे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना, तो ये आपका देखते देखते बता दिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन हम करवाएं, एकदम सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये डिट्टो सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, आराम से बना दोगे, ठीक है। क्या करोगे आप, तो देखो 3 लिखा हुआ है ना, ठीक है, ए इन्वर्स, ये 3 ए क्यूब है, तो ए क्यूब कैसे लिख रहे हैं, ए × ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख दें, ए × ए, अब प्लस 5a i बराबर 0, तो आप कुछ नहीं करो, ए इन्वर्स सबके आगे लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × ए इन्वर्स × ए स्क्वायर, आगे में ए इन्वर्स लगा दिए, 2 × ए इन्वर्स × ए, 5 × ए इन्वर्स × ए, और ये ए इन्वर्स × आई बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ए इन्वर्स ए
आई, ए इन्वर्स ए आई, ए इन्वर्स ए आई, तो ये क्या हो जाएगा आई 3i ए स्क्वायर 2i ए 5i, और ये कितना हो जाएगा आपका ए इन्वर्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे ए इन्वर्स 0। अब ये ए इन्वर्स को यहीं रहने दो और सबको उठा उधर फेंक दो, तो आई को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -3 ए स्क्वायर, ये प्लस आई को ए से मल्टीप्लाई किया ए, और ये -2a, और ये +5 इधर चला गया तो -5i। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो -3a स्क्वायर -2a -5i। दिख गया होगा आप लोगों को कौन सा, तो भैया यहाँ इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अब इसका बोल रहा है कि इन्वर्स इसका विल नॉट बी ऑब्टेन नहीं होगा। कब, तो के का किस वैल्यू पे ऑब्टेन नहीं होगा, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप निकालो इसका। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकालो तो 2 3 5k। ठीक है, तो ये क्या होगा 2k -5 3 जा 15। तो ए इन्वर्स कब नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, द इन्वर्स ऑफ विल नॉट एग्जिस्ट जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तब। तो मतलब 2k -15 इक्वल्स टू 0, तो 2k इज इक्वल्स टू 15, तो k इज इक्वल्स टू 15/2, 15/2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको, देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बता दो, तो ये आ जाएगा 15/2। ठीक है, अब देखो, अब ए का पावर ये 25 निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये एकदम पैटर्न वाला सवाल है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दो, ए लिखा हुआ है, ए स्क्वायर निकाल दो आप, ए इंटू ए। ठीक है, यहीं से आपको पैटर्न दिख जाएगा, या 1 0 0 1 लिखा हुआ है ना। ठीक है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 0 1 कितने के बराबर, तो ये देखो आप इसको इससे, तो 1 1 0 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको आप इससे इंटू करो, तो इसको आप इससे इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 ये 0 0 आएगा। इस वाले को इससे इंटू करो 0 0, ये इसको इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा 0 1, तो भाई वही आ गया ना, ए क्यूब भी निकालोगे वही आएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, पता चल गया हम लोग को कि क्या होगा, यही होगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये x का पावर 8 निकालना है। क्या निकालना है आपको, x का पावर 8। ये भी पैटर्न का ही सवाल है। क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या कीजिए, x दिया हुआ है। ठीक है, ये 0 1 1 0। ठीक है, यही था क्या क्वेश्चन पिछला बार, 1 1 0 0 1 1। अच्छा, ये इधर थोड़ा पलटा हुआ है, 1 1 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी लगता है कि ये भी वही आएगा। देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 1 1 0 को इससे इंटू करो, 0 1 1 0, रो कॉलम कॉलम रो, ये वाला इससे, तो ये इससे 0 ये इससे 0, तो कितना होगा 0, इसको इससे 0, और ये इस वाले को इससे, एक सेकेंड, इसको इससे किए 0। ठीक है, सॉरी ये 0, ये कितना हो जाएगा आपका 1 होगा। इस वाले को आप इससे कीजिए, इस वाले को इससे कीजिएगा तो क्या आएगा, तो ये आएगा आपको 0। हाँ, ये आएगा आपका 0। ठीक है, इस वाले को इससे कीजिए तो ये 0 और ये 0 0 आएगा। इस वाले को इससे कीजिए तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखो एक पावर पे अब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ 0 0 है, दूसरे पावर पे यहाँ हो गया। तीसरे पावर पे पक्का जो है ना, देखिए तीसरे पावर पे पक्का क्या आ जाएगा,
अल्टी पल्टी कर जाएगा। तो ये अल्टी पल्टी कर जाएगा मतलब क्या, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 1, ठीक है। तो 8 पावर पे कितना हो जाएगा, ऐसा ही 1 1 0 0 हो जाएगा, 1 1 0 0, ठीक है। आप देख लेना, पक्का हमको लग रहा है कि यही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, देखिए। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। पैटर्न पकड़ना होता है बस। देखो ये दिया हुआ 2 × 2 का मैट्रिक्स है, आई यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। इसको देख कर ही बना देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये ए दिया हुआ इतना, बी दिया हुआ इतना, ए स्क्वायर जो है बी के बराबर है, तो आप ए स्क्वायर आप निकाल लो। तो ए स्क्वायर क्या होगा, बोलो। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। तो ए कितना लिखा हुआ है, लैम्डा 0 1 1, है ना। इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा 0 1 1, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत। तो अब क्या कर देते, हमको तो लैम्डा ही ना निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। इसको इससे, हम फालतू का ये सब क्यों निकाले, क्योंकि हमको पता है ये ए स्क्वायर कितने के बराबर, बी के बराबर। तो बी कितना है, 1 0 2 1। तो क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू, बोलो, लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 1। तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 1, तो लैम्डा का वैल्यू ±1। तो यहाँ तो बड़ा समस्या है। समस्या क्या है, समस्या ये है कि यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 2 आ रहा है। अच्छा चेक कर लेते हैं, इसको इससे इंटू कीजिए आप, ये एक और निकाल लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं ना, ये वाला भी निकाल लेते हैं, इस वाले को इससे इंटू करो। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है, और ये +1। तो लैम्डा +1 2 के बराबर, तो लैम्डा +1 2 के बराबर, तो लैम्डा = 1। यहाँ से 2 वैल्यू आ रहा है, यहाँ से 1 वैल्यू आ रहा है, तो कॉमन ना, तो 1 हो जाएगा। तो 1 ऑप्शन होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अब ये देखिए फिर से, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई जे और जे आई आपस में बराबर होगा ये, ठीक है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब ये देखो बढ़िया सवाल है, 5a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। डिटर्मिनेंट है तो ये 5 बाहर निकलता है डिटर्मिनेंट से, विथ पावर, जो भी उसका ऑर्डर दिया हुआ उसके पावर से वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 × 3 ना, तो पावर क्या बाहर लेकर निकलेगा, जो भी ऑर्डर दिया हुआ। तो ऑर्डर क्या लिखा हुआ, 5 का पावर 3, और ये डिटर्मिनेंट 5 का पावर 3 कितना होता है, 125, और ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है शायद 2। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 250। तो 250 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये था लास्ट क्लास में, आप लोग को याद होगा कि एक क्वेश्चन हम बना रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन मिस्टेक बोले थे कि ये मिस्टेक था, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन सही था, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको देखिए यहाँ तो भाई dy/dt तो एकदम सही है। अगर मेरे को t का वैल्यू दिया हुआ रहता तब काम बन जाता ना, आराम से हम लोग का स्लोप निकल जाता, लेकिन ये t का वैल्यू दिया हुआ नहीं था यहाँ पे। तो t का वैल्यू पता है कैसे निकालेंगे, एक से दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है आपका, ये क्या दिया हुआ है आपका, ये x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 2। तो हम ऐसा करते हैं ना, x का वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, ये t² + 3t और -8, इसको सिंप्लीफाई करके t का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो बोलिए, ये t² + 3t और ये +2 इस तरफ चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका -10, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से आप फैक्टराइज करोगे तो कौन कौन सा नंबर होगा, ठीक है, +5 और -2, ठीक है। तो ये यहाँ से वैल्यू आएगा, ठीक है, बराबर 0। तो एक t का वैल्यू कितना आ रहा है, -5 आ रहा है,
और एक t का वैल्यू आपका 2 आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो। ठीक है, इस वाले में आप ये देखो थोड़ा सा, ये t का वैल्यू 2 निकला। अब यहाँ से ये देखो y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू यहाँ पे y का, ये x है ये y का वैल्यू -1 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 2t²। ठीक है, -2t -5। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से देखो क्या आएगा 2t² -2t, और ये माइनस इस तरफ चला गया तो कितना हो जाएगा तुमको प्लस ना, तो -1 इधर चला गया तो +1, अब +1 -5 तो -4 बराबर 0। t कॉमन निकाल लो आप, 2 कॉमन निकाल दो तो क्या आ गया t² -t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बोलिए -2। ठीक है, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए गुना करके 2, तो 2 नंबर कौन कौन सा होगा, एक होगा -2 और एक होगा +1, एक t यहाँ पे t। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो t का वैल्यू कितना होगा 2 और t का वैल्यू कितना होगा -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों से कॉमन कौन सा आया, t का वैल्यू 2 आया ना, यही 2 हो गया। अब कुछ नहीं, देखो ये दोनों का कॉमन निकाल लेंगे t का वैल्यू, तो t का वैल्यू अपना क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 4 2 = 8 -2, और यहाँ पे आप 2 रख दिए तो 2 2 = 4 4 और +3, तो कितना हो जाएगा 8 में से 2 गया 6 और 4 3 7, 6/7, तो 6/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये था लास्ट ईयर का लास्ट सेशन का, ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो मिस्टेक किए थे वो था। ठीक है, बाकी सारा का सारा हम कवर कर दिए हैं, आपका मैट्रिसेस का जितना बता रहे हैं उतना ही से सवाल आएगा। ठीक है, तो हम लोग का 3 सेशन हो गया MCQ का 3 सेशन, एक ITF देख रहे हो, खूब ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है, लगभग 7 से 8 सवाल पूछेगा आपका उससे। ठीक है, फिर से उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन देखे थे, लगभग डिफरेंशिएशन का वही 7 से 8 सवाल आपको पूछेगा, 12 मतलब इसको अब भी कर सकते हो। ठीक है, और अलजेब्रा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अलजेब्रा से कितना क्वेश्चन पूछेगा, यही 10 से 12 सवाल पूछेगा। ठीक है, तो भाई शाम में रेडी रहिएगा। ठीक है, शाम में जो हम लोग MCQ करवाएंगे वो इंटीग्रेशन का करवाएंगे, तो इंटीग्रेशन का 2 वीडियो बना हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जाके वो 2 वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम में, धन्यवाद।